हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पे पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो बाबू, कल आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर था, वेस्ट बंगाल का कल अकाउंट्स का पेपर था। और आप आई होप कि आप लोगों ने सबने अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छे तरह से सॉल्व किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। और आज की वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने अपना MCQ सही लगाया है कि गलत लगाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो इसको बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं। जो कल एग्जाम हुआ है वेस्ट बंगाल अकाउंट्स का, उस अकाउंट्स के सारे MCQ मैंने आपके लिए रेडी किए हैं और आपको पता चल जाए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं आपके लिए MCQ लेके आया हूँ और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है पीएल अप्रोप्रिएशन के, कंपनी के, उनका भी वीडियो मैं बना के बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप MCQ अपना मिलाइए, ठीक है। मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं हमारा वेस्ट बंगाल अकाउंट्स में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो था द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, चार ऑप्शन थे, ऑलवेज डेबिट, always credit, always debit, maybe debit of credit C number, और D में लिखा है none of these, ठीक है। आई होप कि आपके सबके पास क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, आप लोग अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखो बाबू, क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होती है, ठीक है, जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है, याद रखिएगा मैं करंट अकाउंट की बात करता हूँ। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा एक नंबर का सी ऑप्शन होगा कि मे बी डेबिट और क्रेडिट, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म इज, कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो होता है, क्या होता है? पहला ए नंबर एन एक्सपेंसेस है, बी नंबर इनकम है, सी नंबर एन एसेट है, कि डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म के नजर से जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए एन एक्सपेंस, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट एंटर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो नीचे में बहुत सारे आइटम दिए गए हैं उनमें से कौन सा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो तो हम शो करते हैं फिर एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ये भी हमारा आता है। सी नंबर रेंट पेड टू पार्टनर, ये सी नंबर का जो ऑप्शन है रेंट पेड टू पार्टनर, आज तक आपने पीएल एप्रोप्रिएशन इसको नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाते हैं ये उसका आइटम है, इसलिए आंसर यही होगा हमारा सी नंबर कि रेंट पेड टू पार्टनर्स जो होते हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन घर में नहीं आता। चौथा क्वेश्चन लिखा है, if the capital of partners are maintained under fixed capital method, in which account the share of profit of partners will be credited। तो अगर हम लोग फिक्स मेथड से अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल का, तो हमें ये बताइए कि हमारा जो प्रॉफिट होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट वो किस घर में जाता है। ऑप्शन में है ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट की नॉन ऑफ। तो बाबू याद करो, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो हमारा जाता है करेंट अकाउंट में। जब फिक्स मेथड से बनाते हैं तो दो अकाउंट खोलते हैं, एक होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाता है और पार्टनर्स करेंट में सब कुछ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा करेंट अकाउंट, ठीक है। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन देयर, ठीक है। यानी जो हमारा रिटायरमेंट का टाइम जो होता है, कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट करता है
तो उस समय जो बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट से रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि गेनिंग रेशियो। तो इसका आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। देखो मैंने लिख दिया है 5 नंबर का आंसर है बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब आपके पास 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है, ए R and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:1. A guarantee minimum profit of rupees 16,000 to B. The net profit of the firm for the year date 31st March rupees was rupees 1,32,000. तो R से प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, बोला क्या कि A R B टीम पार्टनर है 6:1 के रेशियो में। ए ने गारंटी दिया है बी को कि उसका 16 जैसा प्रॉफिट कम नहीं होगा। ठीक है, तो ए ने दिया है बी को। आगे बोला है कि भैया ईयर एंडेड में आपका 1,32,000 का प्रॉफिट करा है, तो आर का हिस्सा बताइए कितना निकलेगा। तो सिंपल सा बात है, आर का आपको हिस्सा निकालना है। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपका 1,32,000 आपका प्रॉफिट है, आपको आर का निकालना है। तो गुना करेंगे हम 6, ठीक है, सॉरी आर का हमारा हिस्सा है यहाँ पे 4, ठीक है 4 है, तो 6 + 10 11। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देख लीजिएगा आपका 48,000 आएगा। ठीक है, ये 48,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ बात को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 48,000। 6 का सी नंबर आंसर होगा 48,000। चलो ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,40,000, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड्स के हिसाब से गुडविल आपको निकाल के दिखाना है। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैपिटलाइजेशन में हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि हमारा है 4,40,000 का। ठीक है, हमने देखा हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, तो कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का अगर आपको निकालना है तो देखो आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हमारा 60,000, ये मैंने 60,000 लिख दिया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, 100 ऊपर कर दूंगा, 12 नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 5 दिन होंगे 5 लाख, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा पूरा पूरी 5 लाख। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गया आपका 5 लाख। तो 5 लाख में जब हमारा 4,40,000 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60,000 आएगा। ठीक है, तो ये जो 60,000 है ये हमारा आंसर बनेगा। तो देखो 7 नंबर का टी आपका आंसर होगा 60,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ए रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली। ए रिटायर हो गया और बी सी ने क्या किया, दोनों का रेशियो ले लिया, मतलब बोला जाए शेयर इक्वली में ले लिया। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन देखो हमें दिए हैं 1:1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7:5 का, तीसरा है 3:1 का, चौथा है 3:5 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, आंसर आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो आंसर मैंने करके रखा हुआ है पहले से 7:5। ठीक है, मैं आपको वीडियो में करके दिखा देता हूँ कि हमारा ए बी और सी है जो कि हमारा 3:2:1 के रेशियो बढ़ते हैं। हमारा कौन रिटायर, ए, तो ए के रिटायर होने के बाद हमारा जो बी का हिस्सा होगा, तो बी का पुराना हिस्सा कितना है 2, आइए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, प्लस उसको किसका हिस्सा मिलेगा, हमारा ए का मिलेगा। कैसे मिलेगा, 1/2 के इक्वल बेसिस में ना, तो 2/6 प्लस 3/12 सॉल्व करने को हो गया 12, 6 का क्रमांक 2, तो 4 हो गया यहाँ पे 4 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 3, तो हो गया 7/12। ठीक है, ये हमारा बी हो गया।
हमारा सी में कितना हो जाएगा, तो सी हो गया 1/6, उसका पहले किससे था, उसको ए का मिलेगा, तो 3/6 1/2 करूंगा उसका, ठीक है। तो 1/6 प्लस 3/12, तो मेरा आंसर निकल गया 12, 6 से मेरा 2, इधर में हो गया 3, यानी हो गया 5/12, यानी हमारा आंसर क्या होगा 7:5 हमारा आंसर होगा। तो देखो मैंने करके रखा है 8 नंबर में 7:5, कोई दिक्कत। तो हमारा 8 नंबर का भी एमसीक्यू का आंसर आपको मैंने बता दिया है। चलो 9 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन, ठीक है, डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, कि एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू का कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका 5% है, 10% है, 15%, 20%। तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, जो कि है 5%, ये आपका आंसर होगा। चलो 10 नंबर पे आते हैं। द डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट ए डिस्काउंट आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ, यानी जो जब रीइशू करते हैं और कुछ डेफिसिट होता है आपका, ये आपका कम होता है, तो उसको किस अकाउंट के द्वारा एडजस्ट कर पाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर 10 का शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसी के हिसाब से आप क्या करते हो, उसको एडजस्ट करते हो। जो शेयर फॉरफिचर आता है, शेयर कैपिटल की जब जनरल एंट्री मारते हो फॉरफिचर की, तो जो शेयर फॉरफिचर आता है और रीइशू में जो लॉस होता है उसको माइनस करके आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है वो ध्यान सुनिएगा। 11 नंबर लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इन मार्केटिंग। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जो इशू ऑफ शेयर होता है, ठीक है, जो उस पर जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस है, टोटल लॉस है कि नॉन ऑडिट। तो इसका आंसर होगा कैपिटल लॉस। तो 11 नंबर में ए होगा कैपिटल लॉस इसका आंसर। चलो 11 बार 12 नंबर पे आते हैं। पी लिमिटेड परचेज asset of rupees 7,50,000 from H Limited by issuing share of 100 each at a premium of rupees 25 per share. The number of shares to be issued by the P Limited to settle the purchase consideration will be, यानी P Limited ने क्या किया 7,50,000 का एसेट खरीदा है और उसके बदले में क्या किया, उसने शेयर्स इशू किए। एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, ठीक है, और 25 के हिसाब से उसने इशू किया है। तो देखो कितना है, कैसे करना है आपको, ठीक है। तो 7,50,000, ठीक है, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय हमारा 125 करेंगे जब सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा पूरा पूरी 6,000 शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर में कि ए का 6,000 शेयर्स ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हमारा 6,000 शेयर्स इसके आंसर होंगे, ठीक है। तो मैंने कर दिया 12 का 6,000। 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर लिखा है ए फुल्ली पेड शेयर 10 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ द बिजनेस हैविंग नेट एसेट 12 लाख, द बैलेंस 2 लाख विल बी ट्रांसफर्ड टू, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। करना क्या है इसका, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा आपका कैपिटल रिजर्व होगा। तो फिर भी कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारा देखो एसेट, हमने कोई एसेट्स खरीदा है, तो एसेट्स हमारा कितने का है, 12 लाख का एसेट्स हमने खरीदा है। और 12 लाख का एसेट के लिए हमने क्या किया, शेयर्स को इशू किए हैं, ठीक है। शेयर्स ने जो इशू किया वो कितने का, 10 लाख का है। अब बोला क्या कि भैया 2 लाख बच जाएगा, तो 2 लाख जो बचेगा वो क्या बोल के लिखते हैं, याद कीजिए, आपको एंट्री याद होगी तो उसको कैपिटल रिजर्व बोल के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 2 लाख क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व जाएगा, ठीक है। चलो अगला आते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है एज पर 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर में क्या बोलता है कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती, बोनस से, हाँ बोनस से इशू कर सकती है। ए नंबर ऑप्शन तो है कि भैया बोनस इशू कर सकती है, तो भैया ये आपका ऑप्शन में इसका आंसर नहीं माना जाएगा। इरेडेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इरेडेबल प्रेफरेंस शेयर। सी नंबर प्रेफरेंस शेयर और डी नंबर इक्विटी शेयर। तो देखो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, ये तीनों शेयर क्या करती है, वो इशू करती है। लेकिन इरेडेबल प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो इशू नहीं कर सकती दोबारा, क्योंकि वो एक ही बार इशू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 14 का इरेडेबल प्रेफरेंस शेयर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो आते हैं 15 नंबर में, लिखा हुआ है नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 20 आपका नॉमिनल वैल्यू है। रुपीज 16 हैज बीन कॉल्ड अप, 16 कॉल्ड अप हुआ है
और 12 पेड अप और 12 पेड हुआ है। एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से डेबिट होगा। तो देखो मैं इसलिए आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो हमारा जब फॉरफीचर की एंट्री बनती है तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल को जितना कॉल्ड अप होता है उतना मेरा जाता है 16, तो मैंने 16 बता दिया। अब बोला पेड अप, पेड अप मतलब होता है टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है, जो फॉरफीचर हुआ कितना फॉरफीचर 12, तो यानी कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, बस हल्का फुल्का लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। 4 पे आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें बताइए कि शेयर कैपिटल में कितना जाए, तो शेयर कैपिटल कितना जाए, तो शेयर कैपिटल हमारा 16 जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा कितना 50 नंबर में डी, और आंसर होगा 16, ठीक है। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 ordinary share of 10 each at a premium of 20%. All money were received on shares, सारे पैसे आ गए हैं। The amount of share capital is, देखिए बहुत कमाल का बात है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे वो क्या करेंगे 10,000 गुना वो क्या करेंगे 12 से इंटू करके 1,20,000 सोचेंगे, लेकिन बाबू ये मिस्टेक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुराया गया है, ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन में बोला है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताइए, आपका रिसिप्ट का अमाउंट नहीं पूछा है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा वो अमाउंट पूछा है। तो याद रखिएगा आप जब इसकी एंट्री बनाते हैं तो याद कीजिएगा आप क्या करते हैं, जब ट्रांसफर की एंट्री करते हैं पहले एंट्री मार देंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 10,000 गुना 12 का रेट से 1,20,000। जो दूसरी एंट्री बनती है वो आपके बनेगी से एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको शेयर कैपिटल में पूछा है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 10,000 गुना 10 करने पर आपका जाएगा पूरा पूरी 1,00,000 रुपए, यानी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1,00,000, ठीक है, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा क्योंकि घोड़ा का क्वेश्चन पूछा है। अच्छा टाइम गैप बिटवीन, अगला क्वेश्चन है 16 टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स विल बी, दो कॉल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 60 डेज ऑप्शन है, 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज, तो इसका आंसर होगा 30 डेज, ठीक है। तो 70 नंबर का आंसर है बी 30 डेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने शायद गलत बोल दिया था क्या, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 17 नंबर का आंसर है, ठीक है। 18 नंबर पे आते हैं 18 नंबर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, डिस्काउंट ऑन जो इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है वो होता है क्या, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है कि नॉन पे, तो इसका आंसर होगा सी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है हमारा 19 नंबर में कि इफ कैश सेल 50, की कैश सेल 50,000 है और क्रेडिट सेल 4,50,000 है और सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स 4,40,000 है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो देखो बहुत कमाल का बात है, ध्यान से समझिएगा तो आपका तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, ठीक है, और इनटू हमारा 100 होता है, ठीक है। अब सवाल है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है कि नेट सेल दिया है, तो नेट सेल हमारा देखो क्वेश्चन में कितना होगा, ध्यान से समझिए, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 5 लाख बन गया, ठीक है, 5 लाख हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करना है, तो सेल्स हमारा 5 लाख हो गया, सेल्स हमारा 5 लाख है और सीओजीएस हमारा 4,40,000 का है, तो माइनस करने में कितना आ गया आपका 60,000 आ गया, ठीक है। तो 5 लाख में क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, 60,000 इनटू 100 करेंगे और 5 लाख करने पर आपका आंसर आ जाएगा 12%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 19 नंबर का डी ऑप्शन होगा 12%, ये आपका आंसर होगा। अगला लिखा है अंडर विच टूल ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस 100% इज टेकन एज बेस, 100% का बेस लिया जाता है एंड ऑल द अदर रिलेटेड अमाउंट आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंट ऑफ डिटेल, जिसमें सारे परसेंटेज यानी जितने भी आइटम होते हैं उसमें अमाउंट को वो बेस पे लाया जाता है 100 का, तो कौन से सिस्टम में होता है, तो देखो इस ऑप्शन में आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका आंसर होगा। अच्छा
अब आते हैं 21 में क्वेश्चन में। 21 क्या बोलता है कि क्विक एसेट बराबर, क्वेश्चन आ दिया है ए करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बी करंट एसेट प्लस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, डी करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो जो डी नंबर आंसर है वो आपका होगा, क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला आते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज, आपका जो इंटरेस्ट पेड किया गया डिवेंचर के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लायबिलिटी की एसेट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ए नंबर आंसर होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस बार आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें से कौन सा टूल्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सा टूल्स नहीं है। तो देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये तो है, बैंक स्टेटमेंट ये नहीं होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट ये भी टूल्स है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ये भी टूल्स है। तो इसका आंसर होगा आपका 23 का बी नंबर ऑप्शन, बैंक स्टेटमेंट ये टूल्स नहीं होता है। अगला आते हैं 24 में, which of the following is not included in operating activity while preparing cash flow statement। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें से कौन सा आइटम जो होता है हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आंसर क्या होगा, उससे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सुन लीजिए। ए नंबर लिखा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये तो आता है, बी इंक्रीज इन करंट एसेट, ये भी आता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट ये तो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, पेमेंट ऑफ टैक्स ये भी ऑपरेटिंग में आता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो कि है सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो देखो ये था पूरा का पूरा एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज नहीं तो कल तक मैं बाकी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूं, जिससे आपको मिलाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा। आई होप कि सारे के सारे 24 एमसीक्यू बहुत ही आसान थे और आपने 24 के 24 एमसीक्यू लगाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं सॉल्यूशन दे दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि आपका आसानी हो जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सपा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।